नमस्कार दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की तकरीबन 2.7% आबादी मानसिक परेशानियों से जूझ रही है और तकरीबन 15 करोड़ लोगों को तुरंत ही किसी न किसी तरह की मानसिक इलाज की जरूरत है। शायद यही वजह रही होगी कि भारत में ऑनलाइन कॉमेडी का बाजार इतना बड़ा हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है और लोग उसे हाथों हाथ खरीदते हैं क्योंकि वे अपना स्ट्रेस भगाना चाहते हैं। बीते साल 2024 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक अवार्ड शो किया। इस अवार्ड शो में पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। रणवीर के बारे में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। रणवीर ने कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर जो भद्दी बात कही, उसे लेकर लोग उनसे नाराज हैं। मैं वह बात यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जरूरी है कि वह बात सुनी जाए ताकि आप समझ सकें कि हम भारत में मनोरंजन के नाम पर क्रिएटिव फिल्मों को तो बैन कर सकते हैं, लेकिन फूहड़ असंवेदनशील विचारों को नहीं, केवल इसी वजह से क्योंकि इनकी रीच बहुत ज्यादा है। पहले सुनिए क्या कहा था रणबीर ने। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट एक कॉमेडी प्लेटफॉर्म है जिस पर यंग कॉमेडियन समय रैना अपने कुछ दोस्तों के साथ नए कॉमेडियंस, आर्टिस्ट वगैरह को सुनते हैं, जज करते हैं। इसे खुद समय रैना ने बनाया है। इस प्रोग्राम में समय कुछ अच्छे काम करते हैं तो ढेर सारी वल्गर कॉमेडी भी करते हैं। रणबीर अलाहाबादिया उनके शो पर एक जज की हैसियत से गए थे और वे एक प्रतिभागी से बात करते हुए कहते हैं कि क्या आप, यानी वो प्रतिभागी, अपने पेरेंट्स को संभोग करते हुए देखेगा। Other, watch your parents have sex every day for the rest of your life. रणबीर अलाहाबादिया ने इसके बाद बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन यह सब तब हुआ जब वह क्लिप वायरल हो गई जिसमें रणबीर यह सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं और लोग उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। रणबीर के मामले में यह सब साबित हो गया कि भारतीय समाज में अब हर तरह से एक लठैत की जरूरत हो गई है, क्योंकि उन्हें, यानी रणबीर को, यह एहसास तब हुआ जब लोग उनके खिलाफ बोलने लगे, जब लोग उन्हें परेशान करने लगे। आपको लठैत याद है ना? बहुत सारे कॉमेडियंस को लठैतों ने ही परेशान कर दिया था, भले ही वे अच्छे थे या बुरे। बेहतर होता कि रणबीर इस क्लिप को रिलीज होने से पहले ही हटवा लेते, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि उनका यह अंदाज वायरल होता है या नहीं। यानी लोगों को अगर अंदाज पसंद आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। रणबीर की यह क्लिप सामान्य तौर पर वायरल हो जाती तो उन्हें शायद कोई चिंता नहीं होती और इसे वे एक वैल्यू एडिशन के तौर पर देखते। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और रणबीर को गालियां पड़ी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है और उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। अब मामला क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी जुड़ रहा था, ऐसे में उन्हें नुकसान हो सकता था और रणबीर के शो को नुकसान होना उन्हें काफी महंगा पड़ता। हालांकि इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि रणबीर इस नेगेटिव पब्लिसिटी को भी कैश कर लेंगे और शायद हमें भविष्य में कोई नया आंकड़ा देखने को मिले कि इस क्लिप के वायरल होने के बाद रणबीर अलाहाबादिया की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे एल्विश यादव नाम के एक लड़के की बढ़ गई थी जब उन पर गुड़गांव पुलिस ने सांपों का जहर बेचने का केस दर्ज किया था। सोचिए, कुछ महीने पहले तक जिस एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब वह भारत के नेशनल टेलीविजन पर पुराने कॉमेडियंस के साथ लोगों को एंटरटेन कर रहा है, हंसा रहा है, मनोरंजन कर रहा है और खूब पैसे कमा रहा है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी यहां फायदेमंद साबित होती है। हालांकि रणबीर अलाहाबादिया को नापसंद करने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पसंद करने के भी कई कारण हैं। कम उम्र में उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया है, अपना एक ब्रांड बना लिया है। देश भर की सेलिब्रिटी और राजनेता उनके पॉडकास्ट पर आना चाहते हैं और सुना है इसके लिए रणबीर मोटी फीस भी लेते हैं। रणबीर खुद बताते रहे हैं कि वे पहले खूब शराब पीते थे और बुरी संगत में थे, लेकिन अब मेडिटेशन करते हैं, शराब नहीं पीते और खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान के रूप में देखते हैं। अपने पॉडकास्ट में रणबीर आध्यात्मिक, धार्मिक, भूत प्रेत, विज्ञान, ज्योतिष, लाइफस्टाइल, फाइनेंस और फिल्मों जैसे कई विषयों पर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन कल रणवीर ने जो कमेंट किया है उसके बाद उनके संस्कारशील और सुशील होने के जो दावे हैं वे थोड़े से कमजोर हो गए हैं, या फिर कहें पूरी तरह बोगस दिखाई दे रहे हैं।
वैसे भारत में स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी वक़्त से है, लेकिन कोविड के बाद इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे और वे किसी न किसी तरह से कोई न कोई कंटेंट कंज़्यूम करना चाहते थे। पहले गुमनामी में काम कर रहे कई स्टैंड अप कॉमेडियन अचानक सोशल मीडिया की लहर पर सवार होकर हमारे घरों में आपके और हमारे मोबाइल के सहारे पहुँच गए और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। इनमें कई शानदार लोग भी हैं जैसे ज़ाकिर खान, रवि गुप्ता, अनुभव सिंह बस्सी, पुनीत पानिया और भी बहुत सारे लोग। लेकिन कई नौजवान ऐसे हैं जिनके पास हँसाने के लिए कोई ठोस कंटेंट नहीं है, बस अश्लीलता है और गाली-गलौज का ही सहारा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता रहा है। नई पीढ़ी के कॉमेडियन अश्लीलता फैला रहे हैं, अब इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कई कॉमेडियन इनमें शानदार हैं। सिर्फ गालियाँ देना कॉमेडी नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे कंटेंट में कई बार गालियाँ हो सकती हैं और बिना अच्छे कंटेंट के सिर्फ गालियाँ देकर मनोरंजन करना और अपना शो बेच देना फूहड़ और बेहुदा ही कहा जाएगा। वे कॉमेडियन जो वायरल और फेमस होने के लिए इस तरह का एटीट्यूड अपना रहे हैं, अपनी कॉमेडी में वे गाली-गलौज से कहीं आगे जा चुके हैं और अब लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हुए या फिर घुसते हुए भद्दी टिप्पणियां करने लगे हैं। लेकिन मैं बार-बार क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें हर कॉमेडियन को शामिल मत कीजिए क्योंकि वरुण ग्रोवर, वीर दास, कुणाल कामरा, जाकिर खान, अनुभव सिंह बस्सी जैसे कई शानदार कॉमेडियन हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और हमारी जिंदगियों में वाकई बहुत पॉजिटिव ह्यूमर लेकर आते हैं। तो कुल मिलाकर अब भारत में स्टैंड अप कॉमेडी में जो नैतिकता की जो दीवार थी, जो बैरियर था, वो हर रोज टूट रहे हैं। समय रैना और उनके जैसे कई दूसरे नौजवान कॉमेडियन इस सीमा रेखा को हर रोज लांघ रहे हैं, पार कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक संदेश दिया जाए कि भारत का नौजवान, उसका समाज एक डस्टबिन नहीं है जिसमें कोई भी आकर किसी भी तरह की फूहड़ता को डालकर चला जाए और समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।